नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के अंदर से जो खबर निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करने वाली है। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के जो एयर स्पेस हैं उनको बंद कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के लिए अब कोई भी जगह नहीं है भारत के अंदर। किसी भी तरीके से पाकिस्तान भारत में नहीं आ सकता, ना ही उसके विमान यहाँ पे आ सकते हैं। आइए बताते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आई हैं इसमें। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना एयर बेस बंद कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की सभी तरह की फ़्लाइट, कोई भी हो, कार्गो हो या किसी भी प्रकार का विमान हो, कुछ भी हो, एयर स्पेस यानी कि ऊपर से। अच्छा, एयर स्पेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट ही बंदी है, उनके ड्रोन्स भी नहीं आ सकते हैं। वैसे भी ड्रोन्स के जरिए वो कुछ ऐसी ही चीज़ें भेजते हैं जैसे स्मगलिंग करते हो या कुछ भी, मतलब भूखा नंगा तो है पाकिस्तान। तो उसको क्या है, भारत में कुछ भेजेगा तो भारत वाले कुछ दो टुकड़े उसके ऊपर फेंकेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो भारत ने कहा भैया तुमको टुकड़ा भी नहीं देंगे, यानी कि पाकिस्तान की सभी तरह की फ़्लाइट्स 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ सकेंगे। अब देखिए, एक डेडलाइन दे दिया गया है 23 मई। आज क्या है, आज जानते हैं डेट क्या है? आज है 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल है और अगले 23 दिन में क्या होने वाला है आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि 1 मई से 23 मई के बीच में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसके बाद जहाज़ उड़ाए जाएंगे। बड़े मज़े आएंगे। और आपको याद ही होगा ना कि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से भागा था तो वहाँ पे अपने कई जहाज़ वहाज़ छोड़ के गया था। तो तालिबान वाले जो थे जहाज़ों को रखे हैं, तो अब तालिबान भी भारत सरकार के साथ खड़ा है। तो तालिबान को भी मौका मिलेगा जहाज़ उड़ाने के लिए और अब भारत तालिबान से जहाज़ उड़वाएगा और पाकिस्तान के कोने कोने में जहाज़ उड़ाए जाएंगे, भले ही कागज़ के बना के उड़ाए जाएं। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ़्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि गलती से भी फड़फड़ा के इधर आ गए ना तो भून दिए जाओगे। वैसे भी अभिनंदन चाय पी के अभी ठंडे ही हुए होंगे और उनको चाय की याद आ रही होगी, तो सोच रहे होंगे। वैसे पाकिस्तान वाले आजकल बड़ा निमंत्रण दे रहे हैं कि भारतीयों आओ तुमको चाय पिलाएं, तो याद तो है। और चाय पी जाएगी। चाय कहाँ पिया जाएगा? चाय पिया जाएगा पीओके के अंदर बैठ के। चाय पिया जाएगा बलूचिस्तान में एक नई राजधानी में बैठकर पिया जाएगा। और हाँ, ज़रूरत पड़ी तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसी जगहों पर भी चाय पी जाएगी। हाँ, चाय तुम्हारी होगी, चीनी हमारी होगी, क्योंकि वहाँ पे 160 रुपये किलो चीनी चल रही है। तो जो भी जहाज़ तुम्हारा हमारे एयरबेस में आएगा उसको धुआं धुआं कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के रास्ते दुबई सऊदी से भारत आए थे। तो उसको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि भारत ने तुम्हारे घर क्या तुम्हारे रास्ते को भी लेना छोड़ दिया है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। अभी मैंने जस्ट इससे पीछे एक वीडियो शेयर किया है आपके साथ जिसमें हमने बात किया है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी मीटिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। अभी इस मीटिंग के जो मामले थे वो सामने निकल के आ गए हैं। तो इसमें कौन कौन है देखिए, इस मीटिंग में कौन कौन होते हैं महत्वपूर्ण लोग, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग वहाँ अगल बगल बैठे होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना ही हमें सरकार फ़ोटो देती है। जैसे रॉ के चीफ हो सकते हैं या इंटेलिजेंस कोई ऐसी है भारत की, वो हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग वहाँ पे, जानकार लोग और तीव्र बुद्धि वाले होंगे जो भारत सरकार को लगातार ये सलाह दे रहे होंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे वर्कआउट करना है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान को इस बार भारत सबक सिखाने वाला है। पाकिस्तान ने पहले एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन भारत ने इस बार बंद करके ये बता दिया कि बेटा अब हम 23 दिन में, यानी कि 23 अप्रैल को उसने बंद किया था और भारत सरकार ने 23 मई तक बंद किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 23 मई मतलब 23 दिन में कुछ ना कुछ बड़ा कांड होने वाला है, यानी कि शायद 23 मई तक सब कुछ निपट जाए। आपको बता दें कि जो ये मीटिंग चली थी हाई लेवल, इसमें प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी थे। ठीक है, कौन? सेना प्रमुख। यह मीटिंग 1 घंटे तक चली थी। हालांकि यह नहीं बताया गया कि एयर स्पेस बंद करने का फैसला इसी बैठक में लिया गया या इससे पहले या कोई अचानक से लिया गया। मतलब सरकार ने यह भी नहीं बताया कि कहाँ पर ये बैठक के कब फैसला लिया गया, क्यों लिया। अच्छा, एयर स्पेस बंद होने से कुछ बड़ी चीज़ें आपको बता दें कि क्या होने वाला है। जैसे एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बहुत बुरी तरीके से रगड़ी जाएगी। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका ऐसे देशों में विमान के जरिए काफ़ी सामान भेजता या विमान
अपने जो भेजने के लिए काफ़ी लंबा रूट लेना पड़ेगा। अब उसे घूम घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी झूम झूम के भारत के ऊपर से जाता था, अभी घूम घूम के जाएगा। थाईलैंड जाना हो, बांग्लादेश जाना हो, म्यांमार जाना हो, श्रीलंका जाना हो, जाएगा कैसे, ठीक है। तो अब वहाँ पे यात्राएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। अभी देखिए इस एक्शन के बाद ना जितने वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, थाईलैंड के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, वो आज ही रात से टिकट कटाना शुरू करेंगे और भागना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी पहलगाम हमले पर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने यह किया है वे जहाँ भी हैं उन्हें भुगतना होगा। सरकार को विपक्ष का 100% समर्थन हासिल है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना होगा और वो भी सख्त लेना होगा। सरकार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये बातें मैंने आपको बता दी थी। तो बड़ी अपडेट यही है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। वैसे पाकिस्तान के लोग इस समय इतना झूठ बोल रहे हैं, चाहे उनका विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा का जो भी उनकी अपनी पार्लियामेंट है वहाँ पे ये झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत में जो सिख समुदाय है वो विरोध कर दिया है, मतलब विद्रोह कर दिया है कि वो पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस गधे को पाकिस्तान को कौन समझाए कि जिसका नाम लेकर ये कह रहे हैं ना, ये लोग वो पन्नू का नाम ले रहे हैं, वो जो खालिस्तानी समर्थक पन्नू है जो आजकल अमेरिका में या कनाडा वनाडा में छिप कर बैठा हुआ है, जिसको अपनी मौत का डर है, जो हमेशा भागते फिरता है और वो वहाँ से बाइट दे रहा है। खालिस्तानी समर्थक जो है, आतंकवादी है, उसकी बाइट्स को ये लोग अपने पार्लियामेंट में चला रहे हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि सिख विद्रोह कर दें। अब एक गधों, सिख रेजिमेंट तो ऐसी रेजिमेंट है, अगर घुस जाएगी जिस कोने में ना, उस कोने में साफ कर देगी। सिख रेजिमेंट हुआ, बहुत सारे रेजिमेंट हैं भारत में, ठीक है। और कोई भी रेजिमेंट घुस जाएगा ना तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। तो ऐसे वाहियात चीज़ें मत बुलाओ। और ये इनकी धमकियाँ निकल के आ रही हैं कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे। छोड़ के देखो परमाणु बम। अरे गधों, परमाणु बम छोड़ना आसान नहीं है। हाँ, अगर छोड़ रहे हो तो ठीक है। भारत अगर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है तो भारत उसको सहने के लिए भी तैयार है। मान लो तुम एक परमाणु बम छोड़ दे रहे हो किसी शहर में, फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम्हारे ऊपर कितने परमाणु बम गिरेंगे? तुमसे ज़्यादा भारत के पास हथियार हैं। पता चले तुम एक स्टेट उड़ाने के चक्कर में पड़े हो और भारत का एक ही स्टेट तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। तुम्हारा जितना रकबा है उतना तो उत्तर प्रदेश का रकबा है। तो सोचो तुम किससे लड़ने जा रहे हो? बाप से लड़ने जा रहे हो। बाप से लड़ पाओगे? पहले भी लड़े थे, हारे थे, इस बार भी लड़ोगे, हारोगे। लेकिन पहले छोड़ दिया जाता था। जैसे पहले क्या होता ना, मार पीट के तुमसे जो सामान छीन लिया जाता था, फिर तुम रोने लगते थे, आँख वाँख मीचते थे, बाबू बाबू हमको दे दो, हमको दे दो, तो तुमको सामान वापस कर दिया जाता। लेकिन इस बार बेटा तुमको थप्पेड़ भी पड़ेगी और फिर उसके बाद जितने सामान तुमसे लिए जाएंगे, जैसे POK लिया जाएगा, बलूचिस्तान लिया जाएगा, सिंध प्रांत लिया जाएगा, जो तुम्हारे पास है ना वो सब लिया जाएगा। तो उसको अलग अलग दे दिया जाएगा, ले जाओ तुम मज़े करो, तुमको वापस नहीं मिलेगा। और ज़्यादा फड़फड़ा है तो शायद तुम पूरे आ जाओ हमारे पास। लेकिन तुमको लाने में ना यार बड़ा नुकसान है, तुमको ही ढोना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो चुपचाप सुनो ध्यान से। पाकिस्तानियों, आजकल पाकिस्तानी भी हमको सुन रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया सुना रहे हैं। हाँ, भारत में चैनल बैन हो रहे हैं। मेरा छोटा चैनल है, तुम्हारे यहाँ बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, तो तुम मेरे चैनल को नहीं बैन करवाओगे, ठीक है। तो गाली देने का मतलब, गाली नहीं सॉरी, मज़ा लेने का मज़ा ही कुछ और है। और ऐसे दौर में मेरे जैसे लोग मज़ा लें तो और भी मज़ा आएगा। तो 23 मई तक पाकिस्तानी फ़्लाइट जो है अब भारत के एयर स्पेस का कहीं ना कहीं उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अब कई देशों की यात्राएं पाकिस्तान से महंगी हो जाएंगी। खैर, कौन जाता है यार पाकिस्तान? कोई जाता है क्या? अभी देखो हज़ारों हज़ार लोग पाकिस्तान के लोगों को भारत से भगाया गया है धक्के मार मार के, ठीक है। तो इनको ऐसे ही भगाते जाइए। और रोहिंग्या मुसलमानों को भी थोड़ा सा सरकार को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो पता चले ये खुद ही पाकिस्तानी बन के यहाँ पे युद्ध करना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेशियों को भगाइए, सबको भगाइए, यहाँ से सबको भगाइए। जब इनके देशों में हमारे यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है तो हमारे यहाँ बैठ के इनको खिला कर, इन्हें सरकारी राशन देकर, सरकारी सुविधाएं देकर क्यों अपने देश पर बोझ डाला जाए? और इनको खिलाने का खर्चा हमारे ही लोगों के ऊपर होता है। हम जो टैक्स देते हैं उसी पैसों से ये खाते हैं, तो इनको कितना खिलाया जाएगा? इन सबको भगाओ यहाँ से। जय नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए MPS हिंदी के साथ जुड़ जाइए। पल पल की अपडेट्स आपको मिल रही हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तुरंत सब्सक्राइब करिए। जय नमस्कार।